हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देख पा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूलकर भी न करे यह 5 गलतियां। वह कौन सी गलतियां जिसे भूलकर भी नहीं करना है, जिसके कारण आपके बोर्ड परीक्षा में अंक काटे जा सकते हैं या आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है या आपको थर्ड या फेल करा दिया जाए। तो यदि चाहते हैं कि आप यह 5 गलतियां को नहीं करें बोर्ड परीक्षा में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। है तो सबसे पहला गलती क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में किस रंग के कलम से लिखना है यह पता नहीं चल पाता है और वहाँ हम लोग गलती कर देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस कलम से लिखना है, किस रंग का कलम होना चाहिए। दूसरा आपको बता दें तो दूसरा बताएंगे कि कॉपी सही तरीका से नहीं लिखना, अर्थात बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कॉपी को सही तरीका से नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उनका अंक काट दिया जाता है और नंबर कम दिया जाता है। और तीसरा आपको बता दें तो क्वेश्चन कैसे लिखना है। क्वेश्चन लिखने का सबसे जो सही तरीका होता है वह नहीं जान पाते हैं और सीधे प्रश्न का उत्तर लिखकर चले आते हैं, जिसके कारण उनको 2 अंक के जगह पे 1 अंक मिल जाते हैं, अर्थात जितना मार्क मिलना चाहिए उससे कम अंक मिलते हैं। तो चलिए अब चौथा जो स्टेप है वह क्या है कि एग्जाम में कॉपी पर क्या नहीं लिखे। एग्जाम में ऐसा क्या बात होता है जिसको कॉपी पर नहीं लिखा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिसे लिख कर आते हैं, जिसके कारण उनको नंबर नहीं मिलता है। और 5वां जो टॉपिक है वह आपका है कि परीक्षा हॉल में भूल कर भी इसे ना छोड़े। वह कौन सी लिखावट है, वह कौन सी ज़रूरत की चीज़ है जिसे परीक्षा में भूल कर भी किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ना होता है, अर्थात पूरा करके ही आना होता है। यदि इस सभी नियमों को, इस सभी गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क आ सकता है। तो चलिए यह वीडियो बिल्कुल आपको बता दें कि क्लास 10th और 12th और उसके बाद में बाकी सभी वर्गों के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कि वह कौन सी गलतियां जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। तो सबसे पहले गलती नंबर 1 आपको बता दें कि जब भी बोर्ड परीक्षा देने जाए तो केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। जब भी एग्जाम देने जाए तो काले और नीले रंग का ही कलम का उपयोग करना है एग्जाम देते समय। और जब भी आप लाल कलम लेकर जाते हैं तो आपका गलत हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपको या तो हरा कलम लेकर जाना है, नहीं तो नीला कलम या ब्लू कलम। तो कोशिश करना है कि आपको ब्लू कलम बेहतर रहता है और काला कलम बेहतर रहता है। अब आपको बता दें कि OMR शीट भरने का जो बिल्कुल सही तरीका होता है वह क्या होता है। तो जैसे कि मेरे पास OMR शीट है, हम बताना चाहते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है। तो यह एक डेमो है। जैसे मान लीजिए कि रोल कोड में यहाँ 5560 लिखा हुआ है, तो 5 को 5 के सामने कलर करना है और 0 को 0 और फिर 6 को यहाँ 6 के सामने बिल्कुल इस तरह से कलर करना है और फिर उसके बाद में 0 को 0 को कवर करना है। और इसमें देख पाना कि गलती क्या हुआ है। तो जो पहला वाला गोला है बिल्कुल सही, इस गोला को ओवरलैप किया गया है, इस गोला को ओवरलैप। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको बिल्कुल गोला राउंड में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इसे भी करना है। विषय कोड जो भी है यहाँ भरना है, उसके बाद में यहाँ सिग्नेचर जरूर करना है। जो यह सिग्नेचर है जो शिक्षक द्वारा किया जाएगा और उसके नीचे जो सिग्नेचर है वह एग्जामिनर के द्वारा किया जाएगा। बाकी आपका जो पंजीयन का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना है और बिल्कुल आपको यह तरीका अपनाना है। इसमें जो दिया गया बिल्कुल यह तरीका अपनाना है और ये वाला तरीका नहीं अपनाना है। तो अब चलिए बात करते हैं कि अब दूसरा जो है वह क्या है। तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी के फर्स्ट पेज में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले पहला पेज में जो हम लोग जो डिटेल अपना भरते हैं, जैसे रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के भरते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड भरते हैं, तो उसे बिल्कुल क्या करना है, उस पेज को छोड़ देना है। उस पेज को क्या करना है, बिल्कुल छोड़ देना है और दूसरे वाले पेज से अर्थात फर्स्ट पेज को आपको छोड़ देना है और दूसरे वाले पेज से लिखना है। और जब भी आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो काट छांट बिल्कुल नहीं करें। कोशिश करें कि 2-4 ऐसे पेज हो जिसमें बिल्कुल काट छांट नहीं करना है और उसमें गलत उत्तर बिल्कुल ना लिखें। कोशिश करें कि वैसे उत्तर लिखें जो स्पष्ट रूप से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दूसरा नियम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, सबसे पहले उसका आंसर लिखना है। वो भी आंसर कैसे लिखना है, तो क्रम अनुसार।
जैसे मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, फिर 2 नंबर पूछा है, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर। तो यदि अगर लगातार आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो यदि 1 नंबर आ रहा है तो पहले 1 नंबर लिखिए, बाद में 2 लिखिए, उसके बाद में 3 लिखिए। यदि मान लीजिए कि 1, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है तो 3 को छोड़कर 4 लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि पहले 3 लिखेंगे और बाद में 4 लिखते हैं तो सही होता है। यदि पहले आप 4 लिखते हैं और बाद में 3 लिखते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और 4 दिया गया है और 2, तो यह बिल्कुल गलत तरीका। इस तरीका से नहीं एग्जाम देना है। एग्जाम में जब भी प्रश्न लिखना है तो इस तरीका से लिखना है। अब चौथा जो टॉपिक है वो आपको बता दें कि प्रश्न जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखे। प्रश्न जो आपसे किया जा रहा है सिर्फ उसी का उत्तर लिखे, उसके अलावा कुछ अलग चीज़ नहीं लिखे। बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जो गाना लिख कर चले आते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो शायरी लिख कर चले आते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अशब्द बातें, ऐसे गालियाँ, कुछ अलग अलग की बातें लिख देते हैं। बिल्कुल यह काम आपको नहीं करना है। आपको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल उसका उत्तर लिखना है, बाकी चीज़ को नहीं लिखे। ठीक है, कोशिश करें कि उत्तर याद है तो लिखें, नहीं याद है तो जो समझ में आए उसे अपने ही शब्दों में लिखें, क्योंकि यह निर्देश पहले ही दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर लिखे। अब चलिए 5वां नंबर स्टेप है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कि यह क्या है कि सबसे पहले परीक्षा हॉल में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो परीक्षा हॉल में क्या नहीं छोड़ना है उसको बता दें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि रोल नंबर आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में रोल कोड क्या है वो नहीं छोड़ना है। एग्जाम किस तारीख को दे रहे हैं वो भी नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो वो नहीं छोड़ना है। और सिग्नेचर तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और बाकी जो भी है पंजीयन रजिस्ट्रेशन उसे भी नहीं छोड़ना है। लेकिन बिल्कुल हम जैसे एग्जाम्पल में बताए हैं 4-5 लेके, बाकी सभी को आपको कोशिश करना है कि सही सही लिखे। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको निश्चित है कि सबसे पहले तो आप कभी फेल नहीं कर पाइएगा। कोनो हालत में आप फेल नहीं कर पाइएगा। जब भी कीजिएगा तो आप वहाँ फर्स्ट कीजिएगा। अब रही बात कि आपको अच्छा अंक कैसे आ सकता है, तो इस सब नियमों को पालन करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 95% अंक लाना कोई बड़ा बात नहीं है। और इतना अंक ला के आप निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।